नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। राष्ट्रीय खेल सीएम ने हल्द्वानी से रवाना की मसाल यात्रा, देवभूमि को बनाएंगे खेल भूमि। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड में आज से बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड हाई कोर्ट के आशीष नैथानी की संस्तुति। हरिद्वार मैंगलोर के जैन मंदिर से 50 लाख का माल हुआ चोरी। देहरादून रोडवेज काठगोदाम मंडल के आरएम सस्पेंड। देहरादून गिरोनाथन ने मुख्य न्यायाधीश पद के लिए शपथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 28 जनवरी से उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए गुरुवार को हल्द्वानी से मशाल यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह भारत मशाल यात्रा प्रदेश के खिलाड़ियों को मेडल जीतने के लिए प्रेरित करेगी, साथ ही यह देश प्रदेश में खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई योजनाएं गिनाते हुए कहा कि हम देवभूमि को खेल भूमि बनाएंगे। कोलापार में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में आयोजित संकल्प से शिखर तक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने मशाल यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ खेल मंत्री रेखा आर्या व लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट मंच पर मौजूद थे। बता दें कि राष्ट्रीय खेल की मशाल तेजस्विनी प्रदेश के सभी जिलों से गुजरेगी और खेलों के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर धुन पहुंचेगी। यात्रा 33 दिन की दौरान कुल 3823 किलोमीटर का सफर तय करेगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने शुक्रवार शनिवार को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने सभी पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई है। साथ ही मंसूरी, धनौल्टी, चक्रोता, जोशीमठ, औली, नैनीताल, पिथौरागढ़, रानीखेत समेत 2000 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से गुरुवार शाम जारी पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश, शनिवार को इसमें तेजी आ सकती है। वहीं प्रदेश के मैदानी इलाकों में बहुत हल्की बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शुक्रवार से ही बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद शनिवार को 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी खासी हिमपात की स्थितियां बन रही है। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न हाईकोर्टों में जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। यह निर्णय 22 दिसंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम की बैठक में लिया गया। न्यायिक कॉलेजियम ने प्रस्ताव में उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज के रूप में न्यायिक अधिकारी आशीष नैथानी की नियुक्ति की सिफारिश की, जहां जजों की स्वीकृत संख्या 11 है। वर्तमान में सिर्फ 6 जज है। इसी क्रम में कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में अधिवक्ता प्रवीण कुमार गिरी की नियुक्ति की सिफारिश की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 160 की स्वीकृति शक्ति के मुकाबले 81 जजों के साथ काम कर रहा है। कॉलेजियम ने 3 न्यायिक अधिकारियों चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली को राजस्थान हाईकोर्ट के जज के रूप में सिफारिश की है। राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 50 है। वर्तमान में यहाँ 32 जज है। कॉलेजियम ने अधिवक्ता प्रवीण शेखराव पाटिल को मुंबई हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। देहरादून भीमताल में हुए रोडवेज बस हादसे के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में काठगोदाम रोडवेज मंडल की मंडलीय प्रबंधक संचालक पूजा जोशी को गुरुवार को सस्पेंड कर दिया गया है। रोडवेज प्रबंधक उन्हें निगम मुख्यालय से अटैच कर दिया है। भीमताल में बुधवार को पिथौरागढ़ हल्द्वानी मार्ग पर रोडवेज की बस दुर्घटना हो गई थी। इस हादसे में गुरुवार शाम तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 यात्री घायल है। इनमें से 3 यात्रियों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसी बीच आरोप है कि दुर्घटना के बाद रोडवेज को मंडल काठगोदाम की मंडलीय प्रबंधक समय पर घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। उच्च अधिकारी की ओर से फोन करने पर उन्होंने कॉल तक रिसीव नहीं किया। इस तरह व्यवहार मानकों में अपने कर्तव्य दायित्वों का सही प्रकार से निर्वहन नहीं करना अधिकारी सेवा नियमावली 2009 का उल्लंघन माना जाता है, जिस पर प्रबंध निदेशक नवीन कुमार जोशी ने प्रबंधक पूजा जोशी को सस्पेंड कर दिया। पूजा जोशी को निगम मुख्यालय में अटैच करने के आदेश दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल ने गुरुवार को राजभवन में नैनीताल हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश गिरोनाथन नरेंद्र को पद की शपथ दिलाई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ ने राष्ट्रपति द्वारा न्यायमूर्ति गिरोनाथन नरेंद्र को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने से संबंधी अधिपत्र पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रथम महिला गुरमीत कौर, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद त्रिवेंद्र रावत, डीजीपी दीपम सेठ, नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल खैगसा खान, सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, विधि परामर्शी अमित कुमार सिरोही आदि मौजूद रहे। निकाय चुनाव, भाजपा महिलाओं को आरक्षण सीमा से अधिक टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण सीमा से अधिक उम्मीदवार बनाने जा रही है। महिलाओं की पार्टी के प्रति लगाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि निकाय चुनाव में
पार्टी महिलाओं को आरक्षण की तय सीमा से अधिक मौका देने जा रही है। विदित है कि निकाय में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षण है, लेकिन भाजपा नेतृत्व महिला प्रत्याशी को ज्यादा नजर आएंगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मातृ शक्ति का आशीर्वाद हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। हमारा सौभाग्य है कि पार्टी में महिला आरक्षित सीटों से अलग भी की सामान्य सीटों में मातृ शक्ति के नाम पर विचार हो रहा है। लिहाजा जब प्रत्याशियों की अंतिम सूची सामने आएगी तो महिला उम्मीदवार को संख्या अधिक मिलेगी। श्रीनगर के पूर्व पालिका अध्यक्ष मैठाणी भाजपा में हुए शामिल। निकाय चुनाव कांग्रेस की पहली सूची आज हो सकती है जारी। निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के आवास पर दूसरे दिन भी मैराथन बैठक चली। प्रत्याशी चयन को कांग्रेस के दिग्गज एक मंच पर जुटे हैं। कांग्रेस भवन को छोड़ पार्टी के सभी दिग्गज कैंटर रोड स्थित नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के आवास पर बैठे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, गणेश घोटियाल, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन काफरी, हरक सिंह रावत मौजूद है। लगातार दूसरे दिन चली मैराथन बैठक में एक निकाय में अध्यक्ष और पार्षद पद के प्रत्याशियों विचार मंथन चल रहा है। जिलों से आए पैनल की कई तरह की स्क्रूटनी कराई जा रही है। एक सीट पर कई लोगों से फीडबैक लिए जा रहे हैं। मंत्री रेखा आर्य पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने खेल मंत्री रेखा आर्या पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयुक्त से हल्द्वानी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग उठाई है। दसोनी का कहना है कि गुरुवार को कैबिनेट मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम गोलापार में कई योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि कहा कि क्या प्रदेश के अंदर दो अलग कानून चल रहे हैं। शहरी निकाय के चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में विपक्षी दलों के राजनीतिक कार्यक्रमों में स्वतः रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष अपनी हठ धर्मिष्ठता से बाज नहीं आ रहा है। उन्होंने निर्वाचन आयुक्त से इस मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। कहा कि मंत्री को कारण बताओ नोटिस भेजा जाना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में कोई भी राजनीतिक दल आयोग कार्यालय की गाइडलाइन की अनदेखी करने में पीछे नहीं हटेगा। देहरादून बिजली दरों में 12% बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर। बिजली दरों में 12% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को ऊर्जा निगम बोर्ड से गुरुवार को मंजूरी मिल गई है। अब इस प्रस्ताव को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाएगा। आयोग स्तर पर जन सुनवाई के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई दरों का जारी किया जाएगा। गुरुवार को ऊर्जा निगम मुख्यालय में हुई बैठक में नई बिजली दरों का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिहाज से ऊर्जा निगम की ओर से बिजली दरों में बढ़ोतरी के बजाय 1.05% की कमी का प्रस्ताव तैयार किया गया था। विद्युत नियामक आयोग ने पहली बार ऊर्जा निगम के असल में हुए खर्चों को मंजूर नहीं किया था। पिछले 2023-24 में हुए खर्चे के लिहाज से आयोग को पिछले साल बिजली दरें बढ़ानी थी, जो कि नहीं बढ़ाई। इस साल 13% के प्रस्ताव को मौजूदा प्रस्ताव में शामिल किया गया। इस वक्त कुल 12% बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग को भेजा जा रहा है, जिसका नाम मात्र का प्रभाव बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बोर्ड की बैठक अध्यक्षता मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की है। कोटद्वार में पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने लिया चुनाव लड़ने का निर्णय। कोटद्वार विधानसभा की कई ज्वलंत समस्याओं का अभी तक निस्तारण न होने पर पूर्व सैनिक परिषद से जुड़े पूर्व सैनिक ने रोष व्यक्त किया है। इसलिए पार्षद ने आगामी नगर निगम चुनाव में महापौर पद पर अपना प्रत्याशी खड़ा करने का फैसला लिया है। अगस्त मुनि मंदाकिनी महोत्सव में स्थानीय कलाकारों ने मन मोहा। मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक विकास मेले के चौथे दिन ब्राह्मण महिला संगठन रुद्रप्रयाग ने दक्ष यज्ञ विध्वंस नाटक का मंचन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरी प्रस्तुति महिला कलाकारों द्वारा की गई, जिसकी सशक्त अभिनय और प्रभावी संवाद कला ने देर शाम तक कार्यक्रम में मौजूदा दर्शकों का मन मोहा। नाटक में शिव सती की पौराणिक कथा का मंचन किया गया। सती की विदा दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव का अपमान और सती का आत्मत्याग से लेकर वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस और शक्तिपीठों की स्थापना का मार्मिक चित्रण किया गया। कलाकारों ने पौराणिक कथानायक को जीवंत कर दर्शकों को भावुक कर दिया। रुद्रप्रयाग में 25 शिक्षकों को चंद्र दीप्ति सम्मान से नवाजा। राजकीय इंटर कॉलेज बसु केदार में गुरुवार को चंद्र दीप्ति के 13वें अंक काव्य महोत्सव में चंद्र दीप्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 25 शिक्षक शिक्षिकाओं और सामाजिक कार्य में विशिष्ट योगदान के लिए 20 सामाजिक कार्यकर्ताओं को चंद्र दीप्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। रायका बसु केदार में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट सेवा मेडलों से सम्मानित रिटायर्ड एडमिरल
ओम प्रकाश सिंह राणा ने सेना के रूप में देश को दिए गए योगदान पर चर्चा की। कहा कि 40 सालों तक उन्होंने राष्ट्रीय सेवा की है। उन्होंने बच्चों को जीवन में नैतिकता और अनुशासन का महत्व बताते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाने, सुदृढ़ बनाने के लिए बच्चों और साहित्यिक योगदान पर विशेष चर्चा की। चंद्रदीप्ति के प्रधान संपादक विनोद प्रकाश भट्ट ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम चंद्रदीप्ति के 13वें अंक का विमोचन किया गया। बसु केदार की छात्राओं ने लोक नृत्य रणघाट ने जोड़ा। गजेश सिंह का सुंदर भावपूर्ण मंचन किया। कविता मैठाणी भट्ट दादू की पार्वती को वासी ओम प्रकाश सेमवाल ने साहित्य समाज और लोक संस्कृति कविताओं और सुंदर गीत हंसदी रॉ का गायन किया। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले 25 शिक्षक शिक्षिकाओं सामाजिक कार्यकर्ताओं में विशिष्ट योगदान देने के लिए 20 सामाजिक कार्यकर्ताओं को चंद्रदीप्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री की तबियत बिगड़ने में गुरुग्राम रात एम्स में भर्ती कराया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। वो 92 वर्ष के थे। एम्स प्रबंधन ने बताया कि गुरुवार शाम उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें रात 8 बजे एम्स लाया गया। डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर रखकर इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री रात 9:51 अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह फेफड़ों को संक्रमण के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। पिथौरागढ़। आदि कैलाश में नए साल के स्वागत के अरमान अनुमति में फंसे। धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्रों की बर्फीली वादियों के बीच पर्यटक 31 न्यू ईयर मनाना तो चाहते हैं, लेकिन अनुमति न मिलने से उनके अरमान पूरे नहीं हो पा रहे। प्रशासन ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम के बदलते मिजाज के बाद पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब मौसम सामान्य होने के बाद ही पर्यटकों को उच्च हिमालयी क्षेत्र में आवाजाही करने की अनुमति दी जाएगी। जनपद में नववर्ष के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। कुछ लोग वेरीनाग चौकोड़ी में नववर्ष की खुशियां मनाते हैं, तो कुछ मुनस्यारी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण के बाद आदि कैलाश क्षेत्र को एक नई पहचान मिली है, जिसके बाद कई पर्यटक और आदि कैलाश ओम पर्वत पहुंचकर नववर्ष का जश्न मनाना चाहते हैं। कुआं मंडल विकास निगम KMVN के अधिकारियों की माने तो कई पर्यटक इसके लिए पूछताछ भी कर रहे हैं, लेकिन मौसम को देखते हुए प्रशासन ने बीते नवंबर माह से पर्यटकों को पास जारी करना बंद कर दिया है। चंपावत का पहला वैली ब्रिज बनकर तैयार, हाईवे का विकल्प। चंपावत जिले का पहला वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया। ये पुल कोयराला नदी पर बनाया गया है। 81 लाख रुपए से बने पुल की DPR शासन को भेजी गई। वैली ब्रिज सीएम घोषणा में शामिल है। पुल बनने से अमोड़ी न्याड़ी सड़क चंपावत टनकपुर हाईवे का विकल्प बन सकेगी। चंपावत के कोयराला घाटी में जिले का पहला वैली ब्रिज बनकर तैयार है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण के ऊपर अपर सहायक अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि कोयराला नदी में पाली और शूली गांव के बीच पुल का निर्माण किया गया है। पुल की लंबाई 33 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। पुल बनाने का काम बीते 20 नवंबर से शुरू हुआ था। अमेंडमेंट बनाने के बाद वैली ब्रिज बनाया गया है। इस पुल से सिर्फ चौपहिया वाहनों की आवाजाही होगी। बारिश में चंपावत टनकपुर के बीच स्वाला के डेंजर जोन में मलबा गिरने से वाहनों की आवाजाही अक्सर बाधित रहती है। इस मानसून सीजन में भी स्वाला में लंबे समय तक वाहनों की आवाजाही बंद रही थी। लोगों की मांग पर सीएम ने कोयराला नदी ब्रिज बनाने की घोषणा की। इस पुल के बनने से अमोड़ी सतकोट सड़क का मिलान शिप्टी न्याड़ी सड़क से हो गया है। पुल बनने से एक सड़क हाईवे का विकल्प बन सकेंगे। पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग रिंग हुआ तैयार, सड़क का पता नहीं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए सीमांत में अब भी तैयारी पूरी नहीं हो सकी। यह स्थिति तब है जब स्वयं खेल मंत्री रेखा आर्या ने जनपद भ्रमण के दौरान अधिकारियों को 25 दिसंबर तक हर हाल में तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन खेल मंत्री के आदेश के बावजूद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। लेलू स्थित हरि सिंह थापा स्पोर्ट कॉलेज में राष्ट्रीय खेलों की बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए हो रहे निर्माण कार्य को लेकर पड़ताल की गई। इस दौरान सामने आया कि बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए अब भी कार्य शेष बचा हुआ है। कार्यदायी संस्था ने जरूर मल्टीपर्पज रिंग हॉल तैयार कर लिया है, लेकिन स्पोर्ट कॉलेज तक आवाजाही के लिए अभी भी सड़क का निर्माण कार्य होना शेष है। करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार होनी है। निर्माण कार्य कर इस कार्यदायी संस्था का कहना है कि उक्त कार्य 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। चंपावत में शीतकालीन खेल प्रतियोगिताएं हुई शुरू। बेरीना गणाई गंगोली की दीप्ति को इंस्पायर अवार्ड। अल्मोड़ा के हवालबाग में दत्त का जंगल, महिलाओं ने संभाला मोर्चा। बारिश न होने से अब चीड़ के जंगलों की नमी खत्म होने लगी है। ऐसे में जंगलों में आग लगने का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं बुधवार शाम चौबटिया रेंज के न्यू ज्यूली गांव में नाप भूमि के जंगल में आग धधक उठी। देर शाम तक महिलाओं ग्रामीण आग बुझाने में जुटे रहे। गुरुवार को भी यही सिलसिला जारी रहा, लेकिन आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। जानकारी के मुताबिक हौलबाग विकासखंड के चौबटिया रेंज के ज्यूली गांव के पास जंगलों में बुधवार शाम करीब 4 बजे आग धधक उठी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग ने जंगल के बड़े हिस्से पर ग्रामीण और महिलाओं ने मोर्चा संभाला। उन्होंने मिलकर आग बुझाने की
तमाम कोशिशें की, लेकिन आग की खड़ी चढ़ाई तक फैलने और अंधेरा होने के कारण उन्हें अभियान रोकना पड़ा। रात भर जंगल आग से दहकते रहे। गुरुवार को ग्रामीणों महिलाओं ने आग बुझाने का काम फिर से शुरू किया। महिलाओं ने टहनियों के सहारे आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए, जो नाकाफी साबित हुई। आग इतनी विकराल है कि अब तक पूरी तरह काबू नहीं पाई जा सकी। अल्मोड़ा के 5 निकायों में नामांकन प्रक्रिया आज से। खटीमा में 40 साल बाद भी पालिका नहीं बना पाई ट्रेचिंग ग्राउंड। रुद्रपुर कबड्डी मैच में हरिद्वार ने दी यूएस नगर को पटकनी। सितारगंज SM पब्लिक स्कूल के छात्रों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में पुलिस कर्मियों से हाथापाई, वाहन पर किए गए पथराव।